एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही चुपचाप और शांत स्वभाव का था। वह अक्सर गांव के बाकी बच्चों से अलग रहता, अकेले में ध्यान करता और किताबें पढ़ता। गांव के लोग उसे बुद्धिमान लड़का कहते थे, क्योंकि वह हर स्थिति को बहुत अच्छे से समझता और कभी किसी बात का दिखावा नहीं करता था। राहुल के पिता एक किसान थे और उन्होंने उसे सिखाया था कि जीवन में सच्ची समझ और ज्ञान के साथ रहना सबसे बड़ी पूंजी है। राहुल ने अपने पिता से यह भी सीखा कि बुद्धिमानी का मतलब सिर्फ अधिक ज्ञान होना नहीं है, बल्कि यह जानना भी है कि कब, किससे और क्या साझा करना चाहिए। एक ध्यान का रहस्य, राहुल हर सुबह जल्दी उठकर गांव के पास स्थित बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करता। ध्यान के बाद वह खुद को बहुत शांत और ऊर्जावान महसूस करता। एक दिन उसके दोस्त रोहन ने पूछा, तुम रोज सुबह यहां बैठकर क्या करते हो? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस खुद को जानने की कोशिश करता हूं। पर राहुल ने यह कभी नहीं बताया कि ध्यान करते समय उसे कितनी गहरी शांति मिलती थी, क्योंकि वह जानता था कि यह व्यक्तिगत अनुभव हर किसी के लिए अलग हो सकता है। अपनी कमजोरियां छुपाना राहुल को गणित से बहुत डर लगता था। वह कई बार अकेले में बैठकर खुद से संघर्ष करता, लेकिन कभी किसी से अपनी इस कमजोरी का जिक्र नहीं करता। वह जानता था कि दूसरों के सामने अपनी कमजोरियों का प्रदर्शन करने से लोग आपकी ताकत को नजरअंदाज कर सकते हैं। वह अपनी कठिनाइयों का सामना अकेले करता और लगातार अपने गणित को सुधारने की कोशिश करता। दान गुप्त रखना। राहुल के पास जो भी थोड़े बहुत पैसे होते, वह उन्हें उन बच्चों की मदद के लिए देता जो स्कूल की फीस नहीं भर सकते थे। लेकिन उसने कभी अपने इस दान का जिक्र किसी से नहीं किया। एक दिन उसके दोस्त अमित ने उससे पूछा, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होते, फिर भी तुम दूसरों की मदद कैसे कर लेते हो? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस अच्छा लगता है। लेकिन उसने कभी यह नहीं बताया कि वह कितनी चुपचाप से जरूरतमंदों की मदद करता था। भविष्य की योजनाएं। राहुल ने ठान लिया था कि वह बड़ा होकर एक शिक्षक बनेगा, ताकि वह गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे सके। पर उसने अपनी इस योजना को कभी किसी के साथ साझा नहीं किया। वह जानता था कि उसके सपने को पूरा करने के लिए उसे अभी बहुत मेहनत करनी होगी, और अगर वह इसे सबको बता देता तो लोग उसे हतोत्साहित कर सकते थे। 5वीं, आध्यात्मिक प्रगति। राहुल ने जीवन में बहुत छोटी उम्र में यह समझ लिया था कि असली शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया में है। वह रोज अपने ध्यान और पुस्तकों के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहा था। एक दिन उसके शिक्षक ने उससे कहा, तुम्हारे भीतर कुछ खास है, तुम हमेशा इतने शांत और समझदार कैसे रहते हो? राहुल ने सिर्फ इतना कहा, मैं सीख रहा हूं। लेकिन उसने कभी यह खुलासा नहीं किया कि वह वास्तव में कितनी आध्यात्मिक प्रगति कर चुका है। राहुल अपनी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के कारण गांव में काफी प्रसिद्ध हो चुका था। हालांकि वह कभी भी अपनी उपलब्धियों या ज्ञान का दिखावा नहीं करता था, फिर भी लोग उसकी सराहना करते थे। समय बीतता गया और राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी की। अब वह बड़ा हो गया था और उसके मन में अपने सपने को साकार करने की तीव्र इच्छा जाग रही थी। शिक्षक बनने की राह राहुल ने गांव के नजदीकी शहर में एक शिक्षण संस्थान में दाखिला लिया। उसने वहां कड़ी मेहनत की और शिक्षण कला में निपुणता हासिल की। लेकिन उसके मन में हमेशा गांव के बच्चों की शिक्षा का ख्याल था। उसने सोचा कि जब वह शिक्षक बनेगा तो वह उन्हीं बच्चों के लिए काम करेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर थे और जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिल रहा था। शहर में पढ़ाई के दौरान राहुल को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन उसके सहपाठी उससे पूछने लगे, राहुल, तुम्हारा भविष्य क्या है? तुम यहां से निकलने के बाद क्या करोगे? राहुल मुस्कुराया और बस इतना कहा, देखेंगे। उसने कभी यह जाहिर नहीं किया कि उसका सपना क्या है, क्योंकि वह जानता था कि सपनों को सुरक्षित रखना चाहिए जब तक कि सही समय न आ जाए। राहुल के गांव में वापसी। जब राहुल अपनी शिक्षा पूरी करके वापस गांव लौटा तो उसने देखा कि गांव के बच्चों की शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी। कुछ बच्चे तो आर्थिक तंगी के कारण स्कूल भी नहीं जा पाते थे,
राहुल ने तुरंत फैसला किया कि वह अपना खुद का स्कूल खोलेगा और उन सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देगा जो इसे वहन नहीं कर सकते थे। वह गांव के बुजुर्गों के पास गया और उनसे कहा, मैं गांव में एक स्कूल खोलना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास साधन सीमित हैं। बुजुर्गों ने उसकी बात सुनी और उसकी प्रतिबद्धता को देखकर गांव की एक पुरानी खाली पड़ी इमारत को स्कूल में बदलने की अनुमति दी। राहुल ने धीरे धीरे उस इमारत को ठीक करना शुरू किया। राहुल का पहला कदम कुछ ही समय बाद स्कूल खुल गया। राहुल ने वहां बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गांव के बच्चे जिनके पास पहले शिक्षा का कोई साधन नहीं था, अब खुशी खुशी वहां आने लगे। राहुल ने कोई फीस नहीं ली, बल्कि वह अपने दान और थोड़े बहुत पैसे से स्कूल चलाता रहा। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने राहुल से कहा, तुम्हें यह स्कूल चलाने के लिए मदद की जरूरत होगी, क्यों ना तुम दूसरों से मदद मांगो। लेकिन राहुल ने मना कर दिया। वह जानता था कि सच्ची सेवा वही होती है जिसमें दिखावा न हो। उसने चुपचाप अपने काम को जारी रखा और अपने सीमित साधनों से बच्चों को पढ़ाने में लगा रहा। अब राहुल की नई चुनौतियां। 1 साल बाद राहुल का स्कूल पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया, लेकिन साथ ही उसके सामने नई चुनौतियां भी आईं। कुछ लोग उसे सलाह देने लगे कि वह अपनी शिक्षण पद्धति को बदल दे और कुछ ने उसे दान लेने की सलाह दी। हालांकि राहुल जानता था कि उसके सिद्धांत और तरीके सही हैं। उसने कभी अपनी नीतियों से समझौता नहीं किया और हमेशा अपने मन की शांति और बुद्धि पर भरोसा किया। एक दिन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता ने राहुल से कहा, तुम्हारा काम बहुत बड़ा है, हम सबको तुम पर गर्व है, लेकिन क्या तुम हमें नहीं बताओगे कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? राहुल ने बस मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ बच्चों को सिखाने आया हूं और यही मेरा सपना है, आगे का समय बताएगा। आध्यात्मिक विकास राहुल की साधना भी जारी रही। वह रोजाना ध्यान करता और भीतर की शांति को गहराई से महसूस करता। उसकी आध्यात्मिक प्रगति ने उसे और अधिक स्थिर, धैर्यवान और विवेकशील बना दिया था। एक बार एक साधु गांव में आए और उन्होंने राहुल से पूछा, तुम्हारी प्रगति कैसे हो रही है? राहुल ने फिर वही जवाब दिया, मैं सीख रहा हूं। उसने अपनी आंतरिक शांति और ज्ञान को किसी से साझा नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि आत्मिक विकास की यह यात्रा केवल उसकी अपनी थी। राहुल का प्रभाव। समय के साथ राहुल का स्कूल एक प्रेरणा बन गया। न केवल गांव के बच्चे, बल्कि आसपास के गांवों के बच्चे भी वहां पढ़ने आने लगे। राहुल ने कभी यह नहीं बताया कि उसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत और त्याग किया। उसने यह भी कभी किसी को नहीं बताया कि उसकी कमजोरियां क्या थीं या उसने अपनी योजनाओं को कैसे पूरा किया। राहुल का जीवन एक साक्ष्य बन गया कि बुद्धिमान लोग हमेशा शांत, धैर्यवान और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं। वे जानते हैं कि कौन सी बातें उनके भीतर रखनी चाहिए और कौन सी बातें दूसरों के साथ साझा करनी चाहिए। तो दोस्तों, राहुल की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग सरलता, मौन और आत्मनिरीक्षण से होकर गुजरता है। सच्चे बुद्धिमान लोग अपनी सबसे महत्वपूर्ण बातें अपने तक ही सीमित रखते हैं और जब सही समय आता है तब वे दुनिया के सामने अपने कार्यों के माध्यम से खुद को प्रकट करते हैं, न कि अपने शब्दों से। कि सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो जानता है कि कौन सी बातें उसे अपने तक रखनी चाहिए। ध्यान, कमजोरियां, दान, योजनाएं और आत्मिक विकास ऐसी चीजें हैं जिन्हें केवल सही समय और जगह पर ही व्यक्त करना चाहिए। राहुल की तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति को समझदारी से देखता है और हमेशा सादगी और मौन के साथ अपने रास्ते पर चलता है।